हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ये व्लॉग 24 फरवरी का है। उस दिन मैंने सुबह सुबह लाइव स्टडी सेशन किया था। अभी तो मेरी लाइफ इतनी हेक्टिक चल रही है, इसलिए मैं अभी ना तो डेली व्लॉग डाल पाती हूँ, ना ही डेली लाइव स्टडी सेशन कर पाती हूँ। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो उनके एग्ज़ाम्स मिड मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे। मिड मार्च के बाद से मेरे डेली लाइव स्टडी सेशन भी आएगा और डेली व्लॉग्स भी आया करेंगे। मेरे व्लॉग्स हो सकता है 1-2 दिन बीच में गैप होके आए, पर लाइव स्टडी सेशन तो डेली हुआ करेगा। एक्चुअली मेरे अभी सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं, तो इसलिए मैं मोबाइल से लाइव स्टडी सेशन नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं कंप्यूटर सिस्टम से लाइव स्टडी सेशन कर रही हूँ। और आगे भी मिड मार्च के बाद से मैं सिस्टम से लाइव स्टडी सेशन करूँगी। आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लाइव स्टडी से किसी को हेल्प मिलती है, किसी को फ़ायदा होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मोबाइल से लाइव स्टडी सेशन करने के लिए क्राइटेरिया है कि आपके 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो जब मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मेरे लिए और इजी होगा कि मैं कहीं पे भी बैठ के मोबाइल से लाइव स्टडी सेशन कर सकती हूँ और फिर हम लोग एक साथ मिलके पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कब तक होते हैं मेरे 50 सब्सक्राइबर। पर फिर भी नहीं भी होंगे तो मैं कंप्यूटर से ज़रूर करूँगी, क्योंकि हम 50 सब्सक्राइबर अगर हमारे नहीं हैं कंप्लीट, तो हम कंप्यूटर से कर सकते हैं, वेब कैमरा से कर सकते हैं, तो इसको मैं करूँगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं अपने बुक्स और रिसोर्सेस जो है EPFO के लिए वो बताऊं कि मैं किससे पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने क्या बुक्स, कौन से बुक्स पढ़ रही हूँ। तो ऐसे तो मैंने बैच परचेज़ किया है द ऑफिसर्स अड्डा का, और उसमें सारी क्लासेस रहती है, PDF रहता है, और वो एक लेबर लॉ की बुक भी प्रोवाइड करने वाले हैं। वो अभी मुझे मिला नहीं है, उन्होंने कहा था कि लास्ट फ़ेब तक आपको मिल जाएगा, तो शायद आजकल में वो वहाँ से डिस्पैच कर दे, वो मुझे मिल जाएगा। और साथ में करंट अफेयर्स के लिए मैं स्टडी IQ पे गौरव गर्ग सर से पढ़ती हूँ। तो इस तरह से मैं पढ़ती हूँ, पर मैं डिटेल में आपको ये बताऊँगी। मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो इसी पे होगा कि मैं आपको बताऊँगी अपने बुक्स एंड रिसोर्सेज EPFO के लिए। आज सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी और 5 बजे से मैंने अपनी लाइव स्टडी करने के लिए पढ़ाई भी चालू कर दी थी। लाइव स्टडी भी मेरी हो रही थी। अभी तो मैं किसी का उतना ये नहीं कर रही हूँ कि कोई मुझे ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। करेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और शायद उससे आप लोग की भी कोई हेल्प होगी, क्योंकि हमें क्या होता है, एक दूसरे को देख के पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है, फिर एक कंपटीशन भी फील होता है कि अरे वो पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो ये अच्छा होता है, नहीं तो और कोई फ़ायदा है नहीं लाइव स्टडी का, पर ये सबसे बड़ा फ़ायदा है और इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए। और साथ ही ऐसे बैठे-बैठे हमें अपना टाइम जो वेस्ट हो जाता है सुबह, क्योंकि सुबह उठ के कई सारे लोग जब पढ़ते हैं ना, तो वो उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते, बैठ तो जाते हैं पर फिर कहीं और का मन, मतलब कहीं और की बातें उनके मन में चलती है, तो मन इधर-उधर भटकता रहता है। पर जब हम एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को पढ़ते हुए देखते हैं और खुद पढ़ते हैं, तो हमारा टाइम ऐसे वेस्ट नहीं होता, और टाइम बहुत ही प्रेशियस होता है, ये तो सभी जानते हैं। कई बार क्या होता है कि हम 10 रुपये बचाने के चक्कर में, 100 रुपये बचाने के चक्कर में अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, पर टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। सो टेक केयर ऑफ़ योर टाइम। आप ये ध्यान दीजिए कि आपको अपना समय कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे आपके समय की ज़रूरत है, वहाँ अपने समय को दीजिए। ऐसे ही कहीं पे भी अपने समय को बर्बाद मत करिए। आपने पुरानी मूवीज़ में सुना होगा कि जब किसी को किसी ने गोली मार दी होती है और वो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर क्या कहता है कि आई एम सॉरी, हम इन्हें बचा नहीं पाए, अगर आप इन्हें थोड़ा समय पहले और लेके आए होते तो शायद हम इन्हें बचा लेते। तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं
कि वो जो इंसान जिसकी मौत हुई, जिसको गोली लगी थी, वो किस वजह से हुई। क्या उस गोली लगने से, या फिर जो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा समय पहले अगर आप और लाते तो हम इन्हें बचा लेते। तो उस इंसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई, बल्कि उस समय की कमी से हुई। जो समय उसको लाने में लेट हो गया, वो समय अगर उसको मिल जाता तो शायद वो इंसान बच जाता। तो हमारा एक एक समय, हमारा एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें सोच समझ के उसे कहीं पे भी खर्च करना चाहिए। हर दिन हमारा सबसे पहला टाइम हमारी हेल्थ को जाना चाहिए, दूसरे नंबर पे हमारे स्टडीज़ को जाना चाहिए, हमारे करियर को जाना चाहिए, थर्ड नंबर पे हमारी फैमिली को जाना चाहिए, उसके बाद ही और किसी चीज़ पे हमारा टाइम खर्च होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी हेल्थ, सेकंड प्रायोरिटी पे हमारी करियर और थर्ड प्रायोरिटी पे हमारी फैमिली, बाकी सब लास्ट में। पढ़ाई करने के बाद मैं बैठे बैठे काफ़ी थकी थी, बैठ के भी इंसान थक जाता है कहीं भी। फिर मैं गई थोड़ा बाहर, छत पे जाना था मुझे थोड़ा सा, अभी हल्की हल्की से उजाला होना चालू हो गया था। अभी सीढ़ी पे तो उधर अंधेरा ही था, पर बाहर क्या है कि थोड़ा सा उजाला भी होना चालू हो गया था और सबके घर के सामने लाइट्स भी चल रही थी, स्ट्रीट लाइट्स भी चल रही थी, इसलिए वो वहाँ पे सही दिख रहा था। और यहाँ जो छत पे आने से पहले जो एक रूम टाइप में है, वहाँ दो कबूतर जो है बेचारे रात में कि कब इसी में पैक हो गए थे। मैं आई तो देखी इनको कि ये दो कबूतर इसी में है। फिर मैं लाइट बंद करके वापस छत पे आ गई कि ये बाद में अपने आप निकल जाएंगे। फिर आके मैं ऐसे ही टहल रही थी, इधर उधर उसका नज़ारा देख रही थी। ये हल्दी है, हरी, ये हरी वाली हल्दी जो होती है ना, मतलब कच्ची वाली हल्दी जो होती है वो है, वो मैंने लिया है और इसको मैं सुखा रही हूँ ताकि बाद में फिर ये काम आ जाए। और फिर मैंने थोड़ी सी स्किपिंग भी की, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम नींद आने लगती है, हमको थकावट फील होती है। तो सुबह मैं वही कभी टहलती हूँ, तो कभी स्किपिंग कर लेती हूँ। और रोज़ रात में हम लोग लगभग आधा घंटे तक बैडमिंटन भी खेलते हैं। इस तरह से थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। अब काफ़ी उजाला हो चुका था, धीरे धीरे कुछ लोग जो है उठने भी लग गए थे। और ये कबूतर अभी भी यहाँ से गए नहीं। मुझे यहाँ से जाना होगा दरवाज़ा बंद करके, तो इनको ऐसे छोड़ के जाना तो सही नहीं होगा, बेचारे अंदर ही पैक रहेंगे। इनको यहाँ से हटाना होगा, देखते हैं कैसे हटेंगे। ओह, हट जाओ, खिड़की तो खुल नहीं रही, कुछ और ट्राई करते हैं। आ जाओ बाहर आओ। अरे यार, एक तो गई, दूसरी भी चली जा। चली जा बाहर, चली जा, इधर 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 जाना है। जा, गई फाइनली, ये चली। हमें भी पंछियों की तरह खुला रहना चाहिए, आज़ाद परिंदे।
तो फ्रेंड्स अभी मैंने कुछ स्किपिंग कर ली है, थोड़ी और करूँगी, तो चलते हैं अब स्किपिंग करने फिर से। वापस से मेरी पढ़ाई चालू हो गई थी, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।